क्या आप हर काम को लास्ट मोमेंट तक के लिए टालते हैं? क्या आप हर काम पे ये सोचते हैं कि अगली बार जल्दी कर दूंगा यार, पर हर बार नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनके डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप फिर टाल देते हो? हर बार की तरह फिर वही रोना, यार थोड़ा सा वक्त और मिल जाता ना तो मैं बढ़िया कर दिया था, मैंने काम खत्म कर दिया होता। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत आज के यूथ में ये सबसे ज्यादा है। पर आपको पता है क्या, ये विल पावर का खेल नहीं है, ये साइंस का एक बड़ा खेल है। प्रोक्रास्टिनेशन सिंपल शब्दों में यह है कि काम को टालना। तब क्या आपको पता है कि उसको टालने से नुकसान होगा, फिर भी आप उसको टालते हैं। ये सिर्फ लेजीनेस का प्रॉब्लम नहीं है, इसको न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी से भी बैक किया जाता है। साइकोलॉजी टुडे के हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन की, इंडियन यूथ में मैक्सिमम है। 95% लोग इसके शिकार हैं और एडल्ट्स भी कंटिन्यूसली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसके पीछे के साइंस पे थोड़ा नजर डालते हैं। क्या आपको पता है प्रोक्रास्टिनेशन का रीजन एक पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है जिसको अमिगडाला कहा जाता है, जो आपके बॉडी का फियर सिस्टम मैनेज करता है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए आपके काम को टालने पे मजबूर करता है। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये अमिगडाला का प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ हमारे दिमाग का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कहता है कि भैया काम कर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो एक तरफ आपका अमिगडाला है और दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एक कहता है कि भाई काम कर, दूसरा कहता है थोड़ा आराम कर, भाई आज का काम कल कर, कल का काम परसों, इतनी जल्दी भी है क्या बेटा, जब जीना है मैं बरसों। तो ये अमिगडाला का काम होता है ये कहना। प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ना, वो आपको एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है डोपामीन। आपने सुना ही होगा डोपामीन के बारे में। ये वही केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है। और आप अगर अलग अलग नशे की बात करें जैसे कि अल्कोहलिज्म और ड्रग्स एंड ऑल, वो भी डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसकी लत लग जाती है। उसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन भी डोपामीन प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से आपको उसकी लत लग जाती है। और इसीलिए काम को टालते रहना आपको अच्छा लगता है, और जो आपको अच्छा लगता है आस्ते आस्ते आपको उसकी आदत लग जाती है। जैसे कि हर नशे की तरह लॉन्ग टाइम के लिए वो यूज करते हैं तो आपको उसकी आदत लग जाती है, उसी तरह आपको टालने की भी आदत लग जाती है। और बाद में उसकी वजह से जब नुकसान होता है आपको उसका पछतावा होता है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन है फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत बड़ा डर है और इस डर की वजह से हम अपना काम को अवॉइड करते हैं। परफेक्शनलिज्म, लोग बोलते हैं भाई हमको परफेक्ट बनना है, अगर मैं ये काम परफेक्टली नहीं कर पाता हूं तो नहीं करूंगा। भैया काम तो शुरू करो, परफेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि तुरंत सुख मिलना। आप जब डिले करते हो किसी चीज को, जैसे इंस्टाग्राम आ गया, कोई अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आते हैं आपके पास, उसमें कोई सुख मिलता है। रील्स देखने लग गए भैया, रील्स देखते देखते कहाँ घंटों निकल गए आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट सुख मिल रहा है, को मजा आ रहा है। और आपके जो ये डिस्ट्रैक्शन के जो गैजेट्स हैं वो भी उनके एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको वो एंगेज रखे। और ये सब एंगेजमेंट अल्टीमेटली क्या होता है, आपके काम में प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। आपको जो भी करना है उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं आप। नुकसान किसको भरना पड़ता है? आप ही को। ट्विटर, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ एलॉन मस्क ये अपनी किताब में कहते हैं कि उनके करियर की शुरुआत में उनको बहुत सारे फेलियर्स होते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने काम को वो छोटे छोटे हिस्सों में उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और ये जब उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा तो इस आदत से उनको प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा मिलने में मदद मिली। बिकॉज आपको छोटा काम करने में जो आसान होता है और आप इजीली कर देते हो। अगर आप बड़ा बड़ा टास्क देखोगे, बोले यार ये तो लंबा टाइम लग गया, चलो इसको बाद में कर देता हूँ, थोड़ा सा रील देख लूँ उससे पहले। बट छोटे छोटे टास्क में आप इमीडिएटली घुस जाते हो। तो यही उन्होंने एलोन मस्क जी ने किया कि अपने काम को, अपने बड़े बड़े काम को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, और उन छोटे छोटे हिस्सों की वजह से उनकी ये आदत ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे छुटकारा मिला।
हम प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी थोड़ी सी उस पर नजर डालते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसी चीजें आपको दे सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी दिखाती है कि कंपनीज को हर साल 8,80,000 रुपए पर एम्प्लॉय लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है भैया। तो आपने देखा है, ये मैं पर्सनली नुकसान नहीं दे रहे, बल्कि कंपनियों को, एक छोटी कंपनी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को नुकसान दे रही है ये आदत ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाती है भैया, और काफी सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई है बिकॉज ऑफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, और उनकी लाइफ का क्रूशियल टाइम निकल गया है इसी चक्कर में। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्लियरिटी बताता हूं आपको कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपका दुश्मन है जो आपके सपनों को छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से मार देता है। तो अभी बताऊंगा मेरे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इस समस्या से जूझने के लिए। 2 मिनट रूल, जो काम 2 मिनट में खत्म हो सकता है उसको तुरंत कर डालिए। जैसे कि आपको कोई ईमेल भेजना है या कोई मैसेज का रिप्लाई करना है, उसको तुरंत दे दीजिए। सेकंड पार्ट है ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। एक फिलोसोफर ने कहा था कि फोकस ऑन वन बाइट एट अ टाइम, यानी कि हर आपको एक लंबे सफर पर निकलना है तो छोटे छोटे जो कदम है आपके उस पर ध्यान दीजिए। तो आपके जो बड़े टास्क को छोटे 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 भागों में बांट दीजिए और उन पे ध्यान दीजिए, आपका सफर बड़ा इजी हो जाएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की शक्ति, आपको छोटी छोटी जो आपके अचीवमेंट है उस पर आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो अगर आप ऋषभ पंत जी की स्टोरी देखेंगे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और डॉक्टर ने बोला कि भाई ये कभी क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, मगर उन्होंने छोटी छोटी अपनी जो अचीवमेंट थी, जैसे कि जब वो पहली बार अपने बेड से उठे उसको सेलिब्रेट किया, हर एक छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करे थे। उन्होंने जब अपने क्रंचेस पे यानी कि अपने बैसाखी से चलना शुरू किया, बैसाखी से चलने पे उन्होंने सेलिब्रेट किया। जब वो नहाए थे पहली बार तो नहाने पे सेलिब्रेट किया। तो हर एक छोटी छोटी बात जो कर रहे थे, यानी कि वो कहते हैं कि जब वो अपने टूथब्रश अपना खुद अपने हाथ से ब्रश किया उसको भी सेलिब्रेट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, और इसी आदत की वजह से, इसी रीइंफोर्समेंट की वजह से वो फिर फील्ड पे आ गए। जो डॉक्टर ने कहा था कि कोई चांस नहीं है कभी आ पाएंगे, बट वो फिर आ गए और ज़्यादा स्ट्रांगली आए और ज़्यादा फोकस्ड आए। तो छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट कीजिए। सोशल मीडिया और प्रोक्रेस्टिनेशन ये तो भैया जिगरी दोस्त है, ये बड़े लंबे चलते हैं, बहुत पुराना रिश्ता है इनका। तो अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले सोशल मीडिया को बाय बाय करना है। आपको अपने आप को कम से कम 1 घंटा देना है जहाँ पर आपको डिटॉक्स करना है सोशल मीडिया से। मोबाइल को साइड में कर दो, व्हाट्सअप नहीं देखना है, इंस्टा नहीं देखना है, कम से कम 1 घंटा तो शुरू करो। और जब आप काम पे बैठे हो तो अगर आपको फोन आपका जितना दूर रखोगे अपने आप से उतना बढ़िया रहेगा। ये छोटे से बदलाव से आपको दिखाई देगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आगे चली गई है। तो दोस्तों वापस सोचिए, अगर आप ये छोटी छोटी बातें ऑन रेगुलर बेसिस करते रहोगे, ये करते में 1 महीने में आप कितने आगे निकल जाओगे। आपको अपने आप में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है, सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है। और फ्यूचर में आप अपने आप का एक नया वर्जन देखोगे, एक बेटर वर्जन देखोगे अपने आप का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, आपके वो दोस्त जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा चाहिए। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुस्कुराते रहिए।